मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित पूर्णिया के चर्चित शिक्षा संस्थान मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग पूर्णिया ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन सैयद गुलाम हुसैन, निदेशक असद इमाम, विद्यालय के प्राचार्य YK झा, ब्राइट करियर इंग्लिश स्कूल के निदेशक गौतम सिन्हा समेत कई अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही छोटे छोटे बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य करते हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य YK झा ने सभी का स्वागत करते हुए अपने स्वागत संबोधन में कहा कि यह वार्षिकोत्सव मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट की सहायक निदेशिका डॉक्टर सनोवर तस्लीम की जयंती पर विशेष रूप से समर्पित है। यह दिवस हम प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा गरबा नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की कड़ी में प्राथमिक कक्षा के बच्चों ने अंग्रेजी में अभिनय, आधुनिक फ्यूजन डांस, बिहू नृत्य, बाल श्रमिक पर लघु नाट्य, वृद्धाश्रम, कव्वाली की प्रस्तुति दी। शास्त्रीय नृत्य की जुगलबंदी, नाटक, अनेकता में एकता, बिहार का लोक नृत्य, झिझिया, जनजातीय नृत्य, नाटिका, द्रौपदी जैसे कार्यक्रमों ने उपस्थित अतिथियों को अंत तक बांधे रखा। इस अवसर पर विद्यालय की वार्षिक पत्रिका सनोवर का भी विमोचन किया गया। इस दौरान MIT के निदेशक डॉक्टर असद इमाम ने इस प्रेरणा दिवस को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विकास की दृष्टि से एक बढ़ता हुआ कदम है। बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं में जिस लगन और समर्पण से सभी कार्यक्रम तैयार किया गया, यह काबिले तारीफ है। भविष्य में ट्रस्ट द्वारा और भी ऐसे कार्यक्रम करवाए जाएंगे जिससे बच्चों का चौमुखी विकास हो सके। पहली बात कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिस्टर संतोष कुशवाहा को, जनाब कुशवाहा को अपने प्रांगण में हमने कभी बुलाई नहीं। मेरी इच्छा थी कि मैं उससे बुलाऊं, बच्चों के बीच ले जाऊं। मेरे चंद दोस्त स्कूल वाले, ब्राइट करियर मिस्टर गौतम सिन्हा, माउंट जोन डायरेक्टर्स जोसेफ, सबों से एक जगह बैठ के बातचीत हुई और यहाँ एक ही मुख्य उद्देश्य है, गरीब बच्चों को तालीम देना
जिसको हर तरह से सहूलत दी जा सकती है स्कूल में दी जाए, और जहाँ जहाँ जिस शिक्षण संस्थान में सरकार का अपना दबाव नहीं है, जहाँ स्वयं मेरा अपना वर्चस्व है, वहाँ के शिक्षा में बच्चों को सारी सहूलत फराहम करना। दूसरी बात है कि ये प्रेरणा दिवस जो मनाई गई, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स के इच्छा के अनुसार किया। सर, सबसे पहले हम मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट जो मिलिया इंग्लिश स्कूल है, इनके डायरेक्टर डॉक्टर इमाम और इनके चेयरमैन साहब विशेष तौर पे बधाई देना चाहते हैं कि आज जो नींव इन्होंने 1984 में रखने का काम किया, आज वह सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के बाहर भी और दर्जनों संस्था के माध्यम से आज शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम किया जा रहा है। और जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, पूर्णिया का ऐसा पहला एजुकेशन संस्था है जो उनका भी ध्यान रखता है कि अगर कोई यतीम बच्चे के गार्जियन पहुंच गए डॉक्टर इमाम के पास में या उनके संस्था के किसी पर्सन के पास में, तो निश्चित रूप से उसके फीस में भी माफ़ी करते हैं, रियायत भी देते हैं। तो ऐसा पहला एजुकेशन संस्था जो प्राइवेट संस्था में ये मानवीय दृष्टिकोण को रखते हैं और जो आर्थिक रूप से विपन्न है उसको भी मदद करते हैं। इसके लिए विशेष तौर पे हम मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर, चेयरमैन से लेकर सबों को आभार व्यक्त करते हैं कि आप बेहतर कार्य कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज प्रेरणा दिवस है और जो इनकी डॉक्टर सनोवर इमाम के निधन के बाद यह उनके स्मृति में आज यह आयोजन रखा गया है। उसके सनोवर डॉक्टर सनोवर को भी हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अल्लाह ताला से यही गुजारिश करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके आत्मा को शांति मिले और मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल और मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग पूर्णिया में 35वां वार्षिक उत्सव मनाया गया या मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम रखा गया और हर एक बच्चे का मनोबल को हाई करने के लिए केवल बुकिस नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता है आज के समय में। They have to develop their personality in all spheres। तो उसी का हम लोग आयोजन किया है आज, और विशेषकर इसलिए किए हैं आज ही कि आज हमारे लेट असिस्टेंट डायरेक्टर सनोवर तस्नीम का जन्म तिथि है, तो उसको भी ध्यान में रखे हमने। और एनुअल डे तो था ही आज, तो दोनों को साथ में कर लिया। और हमारे टीचर ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया। हमने एक्सपर्ट को लगभग नहीं बुलाया, हमारे टीचर ने ही अपने अपनी सोच पे एक थीम लेकर के एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और इसमें आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल पूर्णिया कमिश्नरी का सबसे पुराना CBSE एफिलेटेड स्कूल है। और यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता हम बोलेंगे तो अतिशयोक्ति होगी। ये हर एक साल आप लोग न्यूज़पेपर में या कहीं पता कर सकते हैं, अव्वल रहा है। और हमारे टीचर का इसमें सबसे बड़ा योगदान, डिवोटी है हमारे टीचर। सारे स्टाफ में एक टीम भावना है जिसको लेके हम आगे बढ़ें। और अभी हो सकता है अगले सेशन से NEP 2020 को लागू करें। उसके लिए हम लोग सारे टीचर को ट्रेनिंग देंगे, सारे शिक्षकों को।
और सीबीएसई भी अरेंज कर रही है ट्रेनिंग, जो हमारा इसी महीने में 25 तारीख को भी होना है। और आप लोग को तो कितनी हम पुरानी स्कूल है सर ये? 34 ईयर्स 34 डे या कहीं भी जो इस तरह के सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, वो अपने फीस में एक नया पैसा की कोई भी छूट नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टर के रिक्वेस्ट कर के एक मिलिया स्कॉलरशिप टेस्ट हर एक साल लेते हैं सर। ये फरवरी में अपने बच्चों का, जो मेरे यहाँ पढ़ रहा उनका भी, उस टेस्ट के आधार पे हम सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्कॉलरशिप टेस्ट। ये यूनिक चीज़ मिलिया कॉन्वेंट दे रही है, कोई नहीं देता। आप जाकर के कहीं पढ़ाते होइएगा बच्चे का तो पता कर लीजिएगा। अब पर्सनली एक आदमी का कोई रिलेशन कोई हो तो छोड़ देगा, अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ कोई इसमें लिंग जाति ये सब कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप सब टेस्ट के लिए है, टेस्ट सारे बच्चों के लिए। और जो जैसा मार्क्स लाता है वो हमारा बना हुआ है कि इतना मार्क्स तक इतना स्कॉलरशिप देंगे, इतना तक इतना देंगे। ये यूनिक चीज़ मैं दे रहा हूँ पिछले 3 साल से। पहले वैसे इमाम साहब देते थे जो भी था, लेकिन अब हम मेरिट के अनुसार स्कॉलरशिप देते हैं। ट्यूशन फी में, एनुअल में, जो भी चीज़ है हम लेते हैं, जो सब में छूट। लेकिन बस कन्वेंस में हम नहीं छूट दे रहे हैं। पढ़ाई के मामले में सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो कहीं भी, हम तो ये बोलते हैं बिहार में कहीं भी नहीं देता होगा कोई स्कूल वाला, नहीं देता होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्योंकि उसका फिक्स है, इतना ट्यूशन है तो ये ट्यूशन फी आपको देना है। हमारा एडमिशन के टाइम में वो आपका स्कॉलरशिप जो बच्चा लाया वो देते रहे, सालों भर देते हैं, ये नहीं 1 महीना देते नहीं। ट्यूशन फी मान लीजिए अगर 25% आपको स्कॉलरशिप दिया, उतना कम लेते हैं हर एक महीना 12 में। अब फिर अगले सेशन के लिए फिर टेस्ट लेते हैं।